मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कृष्ण जी का एक सुंदर सा भजन सुनाऊंगी। उससे पहले कृष्ण जी के बारे में मैं कुछ संक्षेप में बताना चाहती हूँ। द्वापर युग में यदुवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनके पुत्र कंस ने उनको राजगद्दी से हटाकर स्वयं राजा बन बैठा और उनको कारागार में डाल दिया। उनकी कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव के साथ हुआ था। एक बार कंस वसुदेव और देवकी को लेकर उनके ससुराल उनको पहुंचाने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि इनके जो बच्चा होगा वो तुम्हारा नाश करेगा। इस पर कंस बहुत गुस्सा हो गया। उसने तुरंत वसुदेव को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तब देवकी ने उसको रोका और बोली कि ऐसा मत करो, मैं जो मेरा बच्चा होगा मैं तुमको सौंप दूंगी, तुम उसको मार देना। फिर कंस रुक गया। इसके बाद देवकी के 7 बच्चे हुए। कंस ने सभी को मार दिया। जब 8वां पुत्र होने को हुआ तो कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और पहरेदार लगा दिए। रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी के दिन भाद्रपद में कृष्ण जी का जन्म कारागार में हुआ। उन्होंने विष्णु का अवतार लेकर जन्म लिया था, इसलिए विष्णु जी स्वयं वहाँ प्रकट हुए और एक प्रकाश फैल गया। कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार जो हैं वो सो गए। फिर विष्णु जी ने वसुदेव जी से कहा, यमुना पार करके इसको गोकुल में नंद और यशोदा को सौंप दो। फिर वसुदेव जी सूप में कृष्ण जी को लिटाकर सिर पर रखकर यमुना जी को पार किया। यमुना बहुत ही उफान पर थी, लेकिन वसुदेव जी के पैर रखते ही उफान कम हो गया और उन्होंने आराम से यमुना पार की और कृष्ण जी को नंद बाबा के यहाँ दे दिया। और उनकी जो पुत्री पैदा हुई थी उसी समय वो एक माया का रूप लेकर पैदा हुई थी, उसको लेकर वो वापस आ गए। जब वापस आए तो वैसे ही ताले बंद हो गए, पहरेदार भी जग गए। फिर सुबह कंस ने उस बच्ची को उठाया और उसको पटकने के लिए जैसे ही हुआ, वो माया का रूप तो थी ही, वो तुरंत उड़ गई आसमान में और ये कहते हुए कि तुम्हारा सर्वनाश करने वाला पैदा हो चुका है। कृष्ण जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो 125 वर्ष तक जीवित रहे। जरा नाम का एक बहेलिया था, वो कृष्ण जी पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। जरा नाम का एक बहेलिया था, वो विष वाला तीर हिरन समझकर कृष्ण जी के पैर में मार दिया। उस समय कृष्ण जी के एक भी बाल सफ़ेद नहीं थे, ना ही उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थीं। जब उनको तीर लगा तो उन्हें बेहद कष्ट हुआ और उन्होंने उसी समय अपना शरीर त्याग दिया। अब मैं आपको भजन सुनाती हूँ जो फिल्म शागिर्द से है और उसको स्वरों से सजाया है लता दीदी ने। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। मोहे चाकर समझ निहार, चाकर समझ निहार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। तू जिसे चाहे वैसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं।
फिर भी हो कैसी वैसी नहीं मैं कृष्णा, मोहे देख तो ले एक बार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। बूंदे बूंद में प्यार की चुनकर प्यासी रही पर लाई हूँ गिरधर। टूट न जाए आस की गागर मोहना, ऐसी कांकरिया नहीं माँ। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। माटी समझ लो स्वर्ण बना लो, मुझको मेरे चरणों से लगा लो। मुरली समझ हाथों में उठा लो, सोचो ना कहूँ अब है कृष्ण मुरार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा 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 आन पड़ी मैं तेरे द्वार। आप सभी को मेरा गाया हुआ भजन कैसा लगा? आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में मेरे कमियों को भी बताएं, जिससे मैं उसमें सुधार ला सकूं और अपने वीडियो को और अच्छा बना सकूं। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।